अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हसनैन और आप सबको खुश आमदीद है। एक जो टॉपिक है सोशल ईवल ये है कि मतलब औरत की शादी करते हैं और बहुत ज़्यादा जो वूमेन है, मैरिड वूमेन है, वो कॉन्टैक्ट करती हैं कि मतलब जेज़ की रिकवरी कैसे की जाए। जेज़ एक डाइवोर्स का बेसिक रीज़न है मेरे ख़्याल से। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम औरत को विरासत में हक दें, लेकिन हम लोग अल्लाह के हुक्म से इनराफ़ करते हैं और औरत को जेज़ देते हैं। अब 20-25 लाख रुपया लगा के आपने जेज़ दिया औरत को। जब औरत अगले घर में जाएगी, वो जेज़ डिवैल्यू हो जाएगा और फिर खुदा ना खास्ता अगर उसके उधर नहीं घर आबाद नहीं हो सका, उस जेज़ को रिकवरी करने के लिए वुकला कह देते हैं कि हम कर देंगे। लेकिन ये सिविल लिटिगेशन जो होती है, एक बहुत टाइम गेनिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें आपके पैसे भी लगते हैं और आपका टाइम भी लगता है। फिर वो औरत जब जाती है, अदालत में जाती है, उसको हिरासा किया जाता है, गंदी नज़र से देखा जाता है, लोग देखते हैं और वो ख्वार हो जाती है उधर, वो रोती है घर में आके मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। ना वो छोड़ सकती है, ना वो एक्सेप्ट कर सकती है उस चीज़ को, क्योंकि उसका लॉस हुआ होता है। अब अगर औरत को हम जेज़ की बनिस्बत विरासत में हक दें, तो वो अल्लाह का एक जो हुक्म है उस पे भी अमल होगा और औरत के हक में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर औरत को आप जो उसका प्रॉपर्टी में हक बनता है, आप उसको छोटा-सा घर बना के दे देते हैं। वो अगर उसका खुदा ना खास्ता उधर नहीं आबाद हो सकती है अपने घर में, उसकी डाइवोर्स हो जाती है, उसके पास एक प्लेटफ़ॉर्म होगा, वो स्टे कर सकती है अपने घर में। वो अपने बच्चों को उधर रख सकती है, वो किसी पे बाउंड नहीं, डिपेंडेंट नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, जेज़ दे देते हैं, जेज़ अगले घर पड़ा रहता है 20-25 लाख का सामान। औरत जब वापस आती है तो उसको जो उसकी फैमिली है वो अडॉप्ट नहीं करती, भाभियों से वो ट्रीट नहीं करती, वो उन पे एक बर्डन बन जाती है, खुद कफ़ील नहीं रहती। अगर वही उसका अपना घर होगा, अगर उसका घर आबाद रहेगा, तो वो भाभियों पे एक प्रेशर पॉइंट होगा कि अगर हम इसको अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे, ये सेल आउट कर देगी। और अगर जो उसका वो घर वाले हैं, वो भी उसको अगर उसका घर अच्छे तरीके से चलता रहा है, उसका ख़ामद उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। क्यों? जो जेज़ होता है वो 5-7 साल बाद डिवैल्यू हो जाता है, ओल्ड फैशन हो जाता है और चीज़ें जो है वो मशीनरी अपनी वक़्त खो देती है। अब उनको उस चीज़ से नहीं गरज, 2-3 साल तो वो बड़ा अच्छा होगा अगर आपने ज़्यादा जेज़ दे के भेजा हुआ है उसको। उसके बाद वो डिवैल्यू जो प्रॉपर्टी होगी, उसका घर होगा, किराए पे रेंट पे आपने दिया हुआ है या कोई जिनमें नहीं है ये दुकानें वगैरह वो किराए पे होंगी, उनकी दिन-ब-दिन जो वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी। अब खुदा ना खास्ता उसकी डाइवोर्स होगी, वो बर्डन नहीं होगी। उसको कोई भी अच्छा रिश्ता जो है वो श्योर है उसको अडॉप्ट कर लेगा। क्यों? उसको पता है कि ये मुझ बर्डन नहीं है, इसके पास एक फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रॉन्ग एक वूमन है। तो वो उस पे किसी चीज़ पे बर्डन नहीं होगी। उस पे को बनिस्बत ये कि बूढ़ा जो है वो रिश्ता मिले जिधर वो ना एडजस्ट कर सके, यंग लड़की हो, उसको कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता है इस तरीके से। और सबसे ये बड़ी बात है जो जेज़ की जो रिकवरी होती है, वो उसमें क्या होता है कि चीज़ें किसी को डेंट पड़ा हुआ है देचकी को, कोई मतलब मशीनरी खराब हुई पड़ी है, वो किसी काम की नहीं है। अब वो आपने उसको आगे भेजना है, वो अगले घर में आप उसको जेज़ देके नहीं भेज सकते। आप सबसे बेस्ट मतलब जज क्या करते हैं, जो जेज़ की रिकवरी होती है वो कंपनसेशन देते हैं, वो एक अप्रॉक्सिमेशन देते हैं, 5-6 लाख रुपया डाल देते हैं। उससे अब आपको भी पता है उन चीज़ों से जेज़ नहीं बनता, जेज़ बहुत महँगा बनता है। तो अगर खुदा न खास्ता डाइवोर्स होती है, उसकी रिकवरी के लिए, जेज़ की रिकवरी के लिए लाखों रुपया ऊपर लगाने से बेहतर है कि आप बेटी को किसी का बाउंड ना करें। आप बेटी को जो है उसको खुद कफ़ील बनाएँ, उसके नाम पे प्रॉपर्टी रखें ताकि मतलब वो माशरे में खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार सके। और दूसरा ये है, कुछ लोग ये समझते हैं कि बेटी को आपने तालीम दे दी तो आपने उसका हक अदा कर दिया। ऐसे नहीं है। तालीम जो है वो वालिदैन का फ़र्ज़ है और जो उसका हक है वो विरासत है, जो अल्लाह ने उसको दिया है। हम अल्लाह के हुक्म से इनराफ़ करते हैं और जो है वो मतलब एक बियॉन्ड द लिमिट जाके उसको जो डाउरी होती है वो देते हैं और वही हमारे लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि मतलब बेटियों को जो है विरासत में हिस्सा दें, बनिस्बत इसके कि आप उनको जेज़ दें। थैंक यू।